वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन का देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि हमने किताब से उठाकर बस छाप दिया है, ठीक है। हम ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षा में ये संभावित प्रश्न है, ठीक है। यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये इसी में से सारे क्वेश्चन छप जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता, अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको करवाएँगे, इन्हीं में से फँसेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और देखिए, ये केवल बहुविकल्पी प्रश्न ही नहीं है, ये अतिलगोत्तरी क्वेश्चन का भी काम करेंगे। इनसे देखिए अतिलगोत्तरी प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि 1 नंबर का देखिए बहुविकल्पी प्रश्न भी होता है और अतिलगोत्तरी भी 1 नंबर का होता है। तो इन्हीं में से देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा, तब भी आपको मिल जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? अगर अतिलगोत्तरी क्वेश्चन बना, तो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा प्रश्न, ठीक है? और देखिए अगर हमें केवल किताब ही छपवानी हो, जैसे राजन सीरीज है, राजन या पवन सीरीज, उसी के अगर हमें सारे क्वेश्चन छपवाने हों, तो देखिए ये तो आपके पास किताब होगी ही, या तो आपके पास राजन सीरीज होगी, या तो आपके पास पवन सीरीज होगी, ठीक है? तो आप वहाँ से तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या होगा? हम वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जो कि परीक्षा में आएँगे, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, जो आ सकते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार करते हैं, तो काफ़ी इस पर देखिए विचार किया जाता है, अध्ययन करते हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। और ये 40 प्रश्न हैं, ठीक है? इन 40 प्रश्न का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इनसे बाहर आपका प्रश्न अगर इन चारों सभ्यताओं से बनेगा, ठीक है? तो इनसे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, तो अगर आप जो भी सीरीज़ खरीदे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है? इनके प्रश्नों को मत इधर-उधर देखिए, क्योंकि उसमें प्रश्न आपके खुद लिखे हैं किताब में और हम जो आपको प्रश्न दे रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और संभावित प्रश्न हैं, यानी ये परीक्षा में आएँगे। हम पूरा अनुभव आपको डीएलएड का क्योंकि हम कर चुके हैं, तो सारी चीज़ें हमें पता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है, यानी थ्योरी अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी है, तो हमने देखिए पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट भी बनी है। आप वहाँ से जाकर जो विषय पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पहले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन-सा है? तो देखिए मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। तो सबसे देखिए सर्वप्रथम पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। और देखिए यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 में। किसने खोजा इसको? तो देखिए दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो 1922 में। और देखिए एक प्रश्न बन सकता है किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी चित्रात्मक थी, यानी चित्रलिपि थी, ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो देखिए पशुपति। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो देखिए इनका प्रमुख व्यवसाय था कृषि। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए लोथल गोदाम और बंदरगाह के लिए फेमस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए जो सिंधु सभ्यता के नगर थे, वो सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। कैसी थी? सुनियोजित। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार किसका प्रमाण है? तो देखिए ये धार्मिक महत्व का प्रमाण है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहाने की जो परंपरा है, ये नहीं सही होगा। इसमें धार्मिक महत्व ही सही होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए वो एक धार्मिक स्थल था, ठीक है? जैसे इस आजकल देखा जाए जैसे गंगा, यमुना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख भवन निर्माण पदार्थ क्या था? तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो भवन यानी घर बनाए जाते थे, वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो देखिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो नील नदी के किनारे। मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? तो मिस्र के शासकों को फिरौन कहा जाता था।
ये जब हम देखिए थ्योरी पढ़ रहे थे चैप्टर वाइज़ वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए लौह युग, कांस्य या नवपाषाण युग या पाषाण युग। तो मिस्र की जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन थी। अगला क्वेश्चन है पिरामिड किस सभ्यता की वास्तुकला का उदाहरण है? तो देखिए मिस्र की सभ्यता। पिरामिड कहाँ मिलते हैं? मिस्र की सभ्यता में। सबसे बड़ा पिरामिड किसके लिए बनवाया गया था? तो देखिए सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू के लिए बनवाया गया था। अगला प्रश्न है मिस्र वासियों ने मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया? जल समाधि, ममीकरण, अग्नि संस्कार। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ममीकरण। यानी ममी में जो है मृत शरीर को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन मिस्र की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो जो प्राचीन मिस्र था उसकी लिपि थी चित्रलिपि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिस्रवासी किस देवता को सूर्य देव मानते थे? तो देखिए जो मिस्रवासी थे रा को मानते थे सूर्य देव। मिस्र की सभ्यता किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? मिस्र की सभ्यता जो थी वो राजतांत्रिक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राचीन मिस्र में बुक ऑफ डेड का संबंध किससे था? तो देखिए धार्मिक ग्रंथ। ये कैसा था? एक धार्मिक ग्रंथ था। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है जल की भूमि या दो नदियों के बीच की भूमि। तो राइट ऑप्शन होगा दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच स्थित थी? तो देखिए टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे। ठीक है। राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ठीक है। तो असीरियन, बेबीलोनियन, ठीक है, या सुमेरियन या अक्कादियन। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा सुमेरियन। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की प्रमुख लिपि कौन सी थी? तो देखिए ब्राह्मी लिपि थी, चित्रलिपि थी या कीलाक्षर लिपि थी। तो राइट ऑप्शन है कीलाक्षर लिपि। सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मेसोपोटामिया के किस शासक ने हम्मुराबी का विधान या विधि संहिता लागू किया? तो हम्मुराबी ने। ठीक है। किसने? हम्मुराबी ने। अगला प्रश्न है हम्मुराबी के विधान का महत्व क्या था? तो राइट ऑप्शन होगा पहला लिखित विधि संहिता। कैसा था? पहला लिखित विधि संहिता। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में किस प्रकार के मंदिर बनते थे या मंदिरों को क्या कहा जाता था? इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा जिगुरैत। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो देखिए कांस्य युग से संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुमेरियन सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सुमेरियन जो सभ्यता थी उसका प्रसिद्ध नगर था उर। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश में स्थित थी? तो देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो राइट ऑप्शन होगा यांगत्से। बहुत अजीब नाम है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है प्राचीन चीन की प्रमुख लिपि क्या थी? तो जो प्राचीन चीन था उसकी लिपि कैसी थी? तो देखिए इनकी लिपि थी चित्रलिपि। ठीक है। कैसी थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है चीन की महान दीवार का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? यानी चीन की जो महान दीवार थी इसका क्या उद्देश्य था? ठीक है बनाने का। तो देखिए दुश्मनों से रक्षा के लिए। राइट ऑप्शन होगा दुश्मनों से रक्षा के लिए। प्राचीन चीन में किस दर्शन प्रणाली का विकास हुआ था? तो देखिए कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है। कन्फ्यूशियसवाद। क्योंकि चीन का एक महान दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है इन और यांग का सिद्धांत किस सभ्यता से जुड़ा है? तो नाम से ही पता चल रहा है चीन से। ठीक है। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो देखिए चीन से मानी जाती है। ठीक है। रेशम मार्ग की खोज। अगला प्रश्न है प्राचीन चीनी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो देखिए कांस्य युग से। ये देखिए हर बार हर सभ्यता में कॉमन आंसर आ रहा है यानी कांस्य युग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चीन में सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश कौन सा था? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा सांग। ये सांग जो था ये ज्ञात राजवंश था। प्राचीन चीन में लेखन किस पर किया जाता था? ठीक है। तो देखिए जो प्राचीन चीन में लेखन होता था हड्डियों और कछुए की खोल पर। ठीक है। हड्डियों और कछुए की खोल पर। लास्ट क्वेश्चन है चीनी सभ्यता का प्रमुख आविष्कार क्या माना जाता है?
तो देखिए कागज का आविष्कार चीनी सभ्यता में हुआ था, ठीक है? यानी कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में, ठीक है? देखिए आज की क्लास में हमने कुल 40 प्रश्न किए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से थे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता, ठीक है? इन चारों सभ्यताओं से आधारित प्रश्न थे। अब देखिए इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन अगर चाहे कठिन कितना क्यों ना बन जाए, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना इससे बाहर होगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।